हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ पर्सनलाइज वर्कशॉप ऑन स्टेटा। सो आई होप यू ऑल ज्वाइन। ओके, सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेटा के ऊपर पर्सनलाइज वर्कशॉप में का डेमो। मैं आपको अभी सॉफ्टवेयर का भी इंटरफेस दिखाऊंगी कि कैसे ये वर्क करता है, और डिस्कस करेंगे हम कि किस किस टाइप की रिसर्चेस में इसको हम यूज करते हैं। हाँ जी, वेलकम जी, वेलकम। तो गाइज, अगर कभी भी आपको लगता है कि आपको सेकेंडरी डेटा लेना है अपने पीएचडी के प्रोग्राम में या रिसर्चेस में, देन उसके ऊपर स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट वेबसाइट से डेटा लिया, सेकेंडरी डाटा विच इज अवेलेबल, ठीक है, और ऊपर से एम्पेरिकल स्टडी करनी है, देन आप स्टेटा सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। और ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होता है। लाइक मैं आपको अभी दिखा भी दूंगी, हमारे कोर्स के अंदर डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे इसको और यूज कर सकते हैं। जी, सो इसको हम लोग इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं एक तरीके से इसको, ठीक है। फाइनेंस, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग और भी बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में यूज करते हैं, जहाँ पे भी आपको सेकेंडरी डेटा चाहिए होता है। लाइक रिग्रेशन, पैनल डाटा, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ट्रेंड एनालिसिस, इन सब के लिए भी ये यूज होता है, ठीक है। सो ये वाला जो पर्टिकुलर कोर्स है मेरा, वो रिसर्च मेंटरशिप ऑल इन वन है ना, तो इसके अंदर सारी की सारी मेथोलॉजी आती है। चाहे आपका सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू हो, ठीक है, तो या फिर अमोस सॉफ्टवेयर, एसपीसी सॉफ्टवेयर, स्मार्ट प्लेस। तो ये मेरा एक विजन है कि आपको एक जगह पे कम प्राइस में, एक तरीके से इसका प्राइस अगर आप देखोगे अलग अलग कोर्सेज के मुकाबले या कहीं पे भी आप चेक कर लीजिए, इतनी सारी चीजें एक जगह पे मिलने में बहुत महंगा है। मतलब 30,000 प्लस का प्राइस इसका बनता है, लेकिन आपको सिर्फ आपको कम प्राइस में सारी की सारी मेथोडोलॉजी प्रोवाइड करना, ये मेरा मिशन है। तो जिसकी वजह से मैंने अदर एम्पेरिकल स्टडीज भी इसके अंदर ऐड करी है। मेथोडोलॉजी, स्मार्ट प्लेस भी हमने स्टडी किया इसके अंदर, एसपीएसएस भी किया है। अब बाकी थी बारी सेकेंडरी डेटा की, तो सेकेंडरी डाटा को फिर मैंने इसमें इंक्लूड किया। और अदरवाइज आप अगर ओनली स्टेटा सीखना चाहते हो तो फिर ओनली स्टेटा के लिए भी आपका ये डिफरेंट सेपरेट कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। चलिए, अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस समझाने के लिए कि भाई कैसे ये काम आता है और इसके रिसर्चेस किस किस लेवल में पब्लिश होती है, मैं कुछ आर्टिकल्स लेकर आई हूँ, सो दैट आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस टाइप की स्टडीज में एक्चुअली ये यूज होता है, ठीक है। लेट मी शो यू। ओके, चलो मैं ऐसे ही ऊपर ले जाते हैं इसको। देख सकते हो आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में आपको, जैसे कि इस आर्टिकल के अंदर इन्वायरमेंटल इफेक्ट देखे गए हैं आईसीटी के रिन्यूएबल एनर्जी पे। और ये जो अंसुया हल्दर मैम है, ये आईआईटी की है। हाँ, एनआईटी रोलकिला, एनआईटी, ठीक है। तो अभी आईआईटी रुड़की में आई थिंक। तो आप देख सकते हो आईआईटी के जो प्रोफेसर हैं वो भी इसके अंदर पेपर पब्लिश कर रहे हैं, स्टार्टा वगैरह, इन सब सब्जेक्ट्स को यूज करके, इन सब मैथोलॉजी को यूज करके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 16 कंट्री से एक साथ, मतलब साटा इज सच अ पावरफुल सॉफ्टवेयर इन विच इतनी सारी कंट्रीज से डेटा 2000 से लेकर 2018 यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के ऊपर एक साथ इसमें काम किया गया है। तो जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है, पैनल क्वार्टर रिग्रेशन यहाँ पर निकाला गया है। ये एक एग्जाम्पल मैं दिखा रही हूँ आपको, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। जैसे हम देखते हैं ना, तो ये डाटा क्या होगा, देखिए सेकेंडरी डाटा होगा। इस तरीके का इसमें हाइपोथेसिस क्रिएट किया गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी हो जाती है। इसमें हमें सबसे अच्छी बात है कहीं जाके सर्वे नहीं कराना कि भाई ये सर्वे कर दो। आपको डेटा जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे या ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है उसी पे काम करना होता है। जैसे कि इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ होंगे, जीडीपी, आरईसी, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा करके पॉपुलेशन, ये सब डेटा गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं, वो भी मैं गाइड कर दूंगी आपको। उनसे रिलेटेड स्टडी करके क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रखी है, टेस्ट करा हुआ है। और फिर आप आएंगे आगे, पैनल को इंटीग्रेशन टेस्ट किया हुआ है। सो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स यहाँ पर यूज करी गई है। तो इस तरीके से वीआईएफ में चेक करते हैं हम लोग डेटा कैसा है, नॉर्मल है कि नहीं। एंड देन देखो आप यहाँ पर डिस्कॉर्ड एस्टिमेटर्स करा हुआ है, ठीक है। दिस इज वन आर्टिकल, ड्रिस्कोल कैरी एस्टिमेटर्स, ठीक है। बस सीखना आना चाहिए और मैं आपको सिखाऊंगी पर्सनलाइज आपके टॉपिक के हिसाब से आपको कैसे चलना है, आपको टाइटल डिसाइड करना है, वो सब चीजें भी सिखाती हूँ। और इसको कैसे करना है पर्सनलाइज डेटा। अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं।
ये भी देखो पैनल डेटा एनालिसिस किया गया है, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रीन फाइनेंस, अब ये फाइनेंस में किया हुआ है, इसमें जीएमएम किया है, तो मैंने उसमें मेंशन किया है कि आपको रिग्रेशन, कोरिलेशन, जीएमएम, अनोवा, ये सारी चीजें भी मैं आपको, ये बेसिक टू एडवांस है, मतलब आपको कुछ नहीं आता आई एज्यूम, तो सॉफ्टवेयर चलाना कैसे है वहां से लेकर ये सारी एडवांस लेवल की टीचिंग भी मैं आपको डेटा इस पर्टिकुलर कोर्स में कराने वाली हूँ, ठीक है। सो आप देख सकते हो, आगे चलते जरा। जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकाली गई है, ये आपका फिटनेस चेक किया गया है उसका, और आप देख सकते हो यहाँ पर फिक्स इफेक्ट एजम्पशन करके उसका रिजल्ट निकाला है, बेसलाइन का रिजल्ट निकाला है, यहाँ पे एस्टिमेशन निकाला है, रिग्रेशन, एस्टिमेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे कैसे इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, दीज थिंग्स। चलो अभी एक और चेक करते हैं। हाँ ये देखो, ये जीएमएम किया गया है, ठीक है, तो जीएमएम, लीस्ट स्क्वायर, ये स्टडीज कर रखी है यहाँ पर। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफेक्ट ऑफ, ये देखो आईआईटी जोधपुर, सो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर है, एनआईटी रोरकिलास, सो इन्होंने भी फिर से निकाला हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, वही वाले प्रोफेसर है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे कैसा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, सारा सेकेंडरी डाटा है जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ऑलरेडी अवेलेबल होता है, एंड देन यू कैन डू डिस्क्रिप्टिव, पेयर वाइज कोरिलेशन, बहुत रॉबस्ट टेक्निक है, अच्छी जगह पे पब्लिश हुए हैं, देख सकते हो आप, ठीक है। मल्टी कॉलिनियरिटी का चेक किया गया है, क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंस चेक किया गया है, फिर आपका जीडीपी को डिपेंडेंट वेरिएबल पे जीएमएम किया गया है, जीएमएम के रिजल्ट्स निकाले गए हैं, ठीक है, और फिर स्मूथ इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल क्वार्टाइल रिग्रेशन किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या किया है, मोमेंट्स क्वार्टाइल रिग्रेशन, सो दीज ऑल थिंग्स यू कैन डू इन दिस पर्टिकुलर। और दो पेपर और निकाल के दिखाती हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, ये स्टडी किसके ऊपर बेस्ड है, सीरम लेवल के ऊपर। अब ये साइंस की स्टडीज है, तो अलग अलग सब्जेक्ट डोमेन में, फाइनेंस हो गया, लाइक इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, साइंस हो गया, तो ये इस तरीके से आप स्टडी कर रहे हो, मतलब रॉबस्ट टेक्निक है, बहुत बढ़िया टेक्निक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी टेस्ट कर रखे हैं, रिजल्ट्स निकाले हुए हैं ये सारे, ऐसे क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिक्स निकाला हुआ है, ये रहा। तो केस स्टडीज जैसे होती है वो भी आप इसमें कर पाते हो, कि इसका डेटा तो अवेलेबल होता है, यू कैन सी, ठीक है। ये एनएससी बीएससी, अच्छा ये दूसरी चीज है, ये साइंस का है, सीरम से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हो। चलिए आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे नॉन लीनियर पैनल डेटा एनालिसिस किया गया है, आर&डी, इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी, इसके ऊपर। मैं सीधा थोड़ा आगे आ जाती हूँ। ये थोड़ा सा इंट्रो और एलआर होता है ना पोर्शन, एनालिसिस पे आ जाती हूँ सीधा। आपको बाकी मैं समझाऊंगी कैसे एक अच्छा पेपर लिखा जाता है, वो सारी चीजें आपकी पर्सनल गाइडेंस जैसे होती है मेरी सारी कोर्सेज में होती है, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि डाटा कहाँ से लिया, देखो वर्ल्ड बैंक का डाटा लिया है, एटलस ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी से डाटा लिया हुआ है, तो क्रॉस सेक्शनल इंडिपेंडेंस टेस्ट अगेन, और ये आपके वेरिएबल्स के ऊपर क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंस रिजल्ट निकाल दिए, ठीक है। दीज ऑल थिंग्स आर वी आर गोइंग टू कवर। तो इसकी क्लासेस कैसे होंगी, ये तो हो गया अब, है ना। तो इसकी क्लासेस होगी ट्यूजडे 4 PM, मंगलवार 4 बजे, बिकॉज जो मैं पढ़ा रही हूँ उतना प्रैक्टिस करोगे उतना काम करके आओगे, फिर आगे मैं कराऊंगी, फिर आगे करके आओगे, तो ऐसे करके बाय द एंड अगर आप भी करोगे ना उसको प्रैक्टिस, तो बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपका रिसर्च पेपर पूरा रेडी हो जाएगा, आप उसको पब्लिश करा सकते हो। पब्लिश कैसे कराना है उसकी गाइडेंस वगैरह भी मैं यहाँ पर समझाती हूँ। तो आइडिया हो गया कि ये सॉफ्टवेयर किस चीज का है, क्या करता है। हाँ जी, टॉलरेंस क्या होता है मल्टीकोलिनियरिटी के अंदर, तो ये होता है कि भाई कितना हम उसके अंदर टॉलरेट कर सकते हैं, वो उससे रिलेटेड होता है। अब आइए, मतलब कितनी वेरिएशन चल जाएगी, अब मैं आपको कोर्स की तरफ लेके जाती हूँ। लेट्स सी, देखिए जी, अब आपके पास दो टाइप के कोर्सेज है, एक मेरा रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम, और एक है हमारा ओनली स्टार्टा वर्कशॉप, कि अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ स्टार्टा ही करना है, तो आप इस पे भी जा सकते हो, ठीक है।
इसके अंदर कंटेंट में जाओगे तो इसके अंदर अभी आपकी एवरी ट्यूसडे 4 PM क्लास होगी, जब तक ये पूरा मेथोडोलॉजी कंप्लीट हो जाता है तब तक। अब उसके बाद अगर आप बाद में भी लेट ज्वाइन करते हैं, इवन देन वो क्लासेस मेथोडोलॉजी की तो मिलेंगी, और मैंने क्या लिखा हुआ है, पर्सनलाइज गाइडेंस, तो पर्सनलाइज गाइडेंस भी मिलेगी, उसमें कोई कमी नहीं होने वाली। आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे करना है कैसे नहीं, आप मेरे को चेक करा सकते हो, फिर पब्लिकेशन के लिए आप भेज सकते हो, ठीक है। तो अपनी पीएचडी का काम कर सकते हो, पीएचडी के बिना भी जो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है या कर चुका है, इवन देन आप रिसर्च पेपर लिख के पब्लिश कराओ, अपना एपीआई स्कोर बढ़ाओ। टाइम बहुत कम है और हमें एपीआई स्कोर ज्यादा चाहिए, सो दैट हम जल्दी से जल्दी कहीं पे भी परमानेंट हो सके, ठीक है। तो कोर्स की फीस की मैं बात करती हूँ, ओनली अगर स्टार्टा वाले कोर्स को देखोगे तो व्यू ऑल पे करके दिखाती हूँ, अभी राइट नाउ इसकी फीस 4 मंथ एंड 1 ईयर की इस तरीके से है, ठीक है। और वैलिडिटी के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। और अगर आप रिसर्च मेंटरशिप की बात करोगे तो उसकी फीस 6 मंथ की 6,700, बताओ 1,000 रुपए में आपको मैथोलॉजी में तो इतनी सारी मिल रही है। कंटेंट में जाइए, एसएलआर पब्लिकेशन कैसे करानी है उसकी गाइडेंस, फिर मैं पर्सनली भी तो मिल रही हूँ आपको डिस्कस करने के लिए, थीसिस कैसे लिखे जाते हैं, इंटरव्यू कैसे करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आप देखिए केस स्टडी, फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी, थ्योरी बिल्डिंग करवा दिया मैंने, बल्ले बल्ले हो चुके हैं यहाँ पर। और फिर आप आ जाएंगे रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं, इसमें वो भी इंक्लूड है। और आइए इसमें फिर आपका ऑलरेडी स्मार्ट पेलेस, ईएफए, अमोस सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू कैसे देते हैं, वो पीएचडी का इंटरव्यू था, एक मॉक इंटरव्यू भी आपका रहता है उसमें कंप्लीट वाले में। ये आपका इंपेरिकल स्टडी में जो अगर आप एमसीडीएम टेक्निक्स यूज करते हो, आईएसएम, बीडब्ल्यूएम, फजीटी, मेटल सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये भी आपको मिल जाता है। ये उसकी बात कर रही हूँ मैं मेंटरशिप की, ठीक है। और आप लर्नर्स की टेस्टिमोनी अभी भी खोल के देख सकते हो, कंटेंट वाले टैब में जाना, आप देख सकते हो कि कितने सारे बच्चे जिनका आईआईटीज, जेएनयू, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पब्लिश्ड है। ये मेरा पेपर आप देख सकते हो। और अभी कल ही एक मेरे स्टूडेंट का और पेपर पब्लिश हुआ है, कहाँ गया वो, मैंने कल डाला था, ये देखो ये नया डाला मैंने, सो यू कैन सी, ये तो मेरा है, ठीक है। और ये मेरे स्टूडेंट्स का है, सब बढ़िया काम कर रहे हैं। आईआईटी धनबाद में कल एडमिशन हुआ है एक स्टूडेंट का, तो यू कैन सी स्टूडेंट्स टेस्टिमोनी ऑल्सो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑल इन वन वाला कोर्स, जिसके अंदर मैनी मैथोलॉजी यू आर गेटिंग इन वन कोर्स। और ये हो गया आपको लगता है कि भाई मैंने इतना कुछ करने वाला नहीं हूँ, मेरे को एक चीज करनी है, तो आप सिंगल सिंगल कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो पर्सनलाइज डेटा वर्कशॉप फॉर रिग्रेशन एंड पैनल एनालिसिस, अब इस वर्कशॉप के बारे में हम डिटेल समझते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड। ओके, हाँ जी, 30 मार्च क्विजाथोन, हाँ वो पेड वालों को भी लेना होगा, ठीक है जी। देखो, स्टाटा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टूडेंट आप सबके लिए डिजाइंड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि बेसिक टू एडवांस कैलकुलेशन कंप्यूटेशन आपके लिए करते हैं हम इसमें। मैं भी आपको सॉफ्टवेयर देखना चाहते हो, लास्ट में वो भी दिखाऊंगी, ठीक है। और ये कोर्स किसके लिए, जो भी पीएचडी स्कॉलर्स हैं या फिर रिसर्च पेपर वगैरह लिखना चाहते हैं, अपने एपीआई स्कोर बढ़ाना चाहते हैं। और ये बहुत सारे डिसिप्लिन में लगता है, जहाँ पे आपको लगता है मेरे को जाके डाटा नहीं लेना, प्राइमरी डाटा नहीं लेना, भाई जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा अवेलेबल है उनको ही स्टडी करना है। देखो पता है क्या होता है कि जो डेटा प्राइमरी है उसमें तो फिर भी लोग आंसर चेंज कर लेते हैं, मैनिपुलेशन हो जाती है, लेकिन इसके पेपर पब्लिश जल्दी भी होते हैं, ज्यादा डिमांड इसलिए भी है क्योंकि सेकेंडरी डाटा तो गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया होगा, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से लिया होगा, उसमें हम अपनी मर्जी से तो कोई चेंज नहीं कर सकते ना। तो आप एक्चुअली रोबस्टली उस डेटा को स्टडी कर रहे होते हो, ये ज्यादा ऑथेंटिक है ये वाले डेटा जो हम इसके अंदर ले रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टेटा, स्टेटा का फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा के हम स्टैटिस्टिकली एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर डेटा एनालिसिस इकोनोमेट्रिक्स वगैरह में इंटरेस्टेड है तो वो सब इस कोर्स को ले सकते हैं। और आउटकम ये होगा एट द एंड, आप इंडिपेंडेंटली इकोनोमेट्रिक्स अपने आप कर पाओगे। रिग्रेशन, पैनल डाटा, जीएमएम, ये एडवांस अप्रोच है जो नहीं मिलती इतनी आसानी से, वो सब आप कवर कर पाओगे और हाई क्वालिटी रिसर्च पब्लिश कर पाओगे जो इतने अच्छे लेवल पे पब्लिश होते हैं, मतलब हाईएस्ट लेवल आप रैंक कर पाओगे, ठीक है। इसके अंदर सिलेबस में मैं क्या क्या कवर करूंगी, मैंने डेट वाइज डाला हुआ है। लाइक इंट्रोडक्शन टू स्टेटा सबसे पहले हमारा होने वाला है, इंस्टॉल कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर को, हाँ जी। अगर आपको इसका परमानेंट वर्जन भी लेना है तो नप क्लासेस ने इसको लिया हुआ है, ठीक है। तो आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं 8448919905 नंबर पे, तो स्टेटा का एक्सेस भी आपको मेरी टीम प्रोवाइड कर देगी, वो भी अच्छे कम प्राइस में।
सो डेटा हैंडलिंग मैनेजमेंट कैसे करना है, यहाँ पे इस कोर्स के अंदर आपका सॉफ्टवेयर इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर लेना है तो उसके छोटे से चार्जेस एक्स्ट्रा है, ठीक है, क्योंकि वो हम लोगों को भी बिल्कुल फ्री नहीं पड़ता है, तो वी ऑल्सो हैव द एक्सेस थ्रू द इंस्टीट्यूशन। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है, डाटा को कैसे हैंडल करते हैं, अपना एसपीएसएस एक्सेल फाइल्स कैसे अपलोड कर सकते हैं, और डुप्लीकेट्स को कैसे हटाना है, लेबलिंग कैसे करनी है, सॉर्टिंग फिल्टरिंग क्लीनिंग कैसे करनी है डेटा की। फिर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सीखेंगे, जितने भी बार, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट अभी हमने देखा था ना, डायग्राम बना हुआ था, स्केटर प्लॉट्स, ये सब कैसे करते हैं। फिर हम प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस टेस्टिंग सीखेंगे, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी टेस्ट, काई स्क्वायर, एनोवा सब होता है इसमें, कोरिलेशन, रिग्रेशन, आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, पी वैल्यूज। फिर उसके बाद हम मल्टीकोलिनियरिटी को कैसे देखते हैं, हिट्रो स्केडेसिटी एंड ऑटो कोरिलेशन, ठीक है, मॉडल में कैसे हम एरर को ठीक करते हैं। एंड एडवांस इकोनोमेट्रिक्स की बात जब आती है तो इसमें हो सकता है थोड़े ज़्यादा दिन लग जाए, लेकिन हम लोग पैनल डेटा कैसे स्टडी करेंगे, रैंडम इफेक्ट, ये जो हमने सीखा, डिफरेंस इन डिफरेंस, आपका जीएमएम, जनरलाइज मेथड ऑफ मोमेंट्स, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल्स भी अभी आया था ना, ये सारी चीजें जो अभी आपको पेपर में दिखाई, इस लेवल का अपना हो जाएगा। फिर पेपर राइटिंग की मैं क्लास लूंगी, इसके अंदर ये लिखना कैसे है इसका पेपर, एंड देन ये इंटेंटेड है, आपका हो गया कंप्लीट, और आप पेपर को पब्लिश करने को रेडी है, ठीक है, आया ना समझ। चलो, और रिसर्च मेंटरशिप में अदर मेथोडोलॉजीज आर आल्सो देयर। कुछ और क्वेरी है आपको? ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जरूर से शेयर करना, जो भी इस पर्टिकुलर चीज को ढूंढ रहे थे, अब नव क्लासेस पे अवेलेबल है, ठीक है। और स्टेटा प्लस अदर मेथोडोलॉजी भी आप सीखना चाहते हो, बेसिक टू एडवांस, तो वो सारी की सारी एक ही जगह में, रिसर्च मेंटरशिप कोर्स में। अगर आपको ओनली ये करना है तो ओनली वाला भी कर सकते हो, ठीक है। ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन जो डिस्काउंट चल रहा होता है, उसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हो, जैसे कि आज ईद का डिस्काउंट है, जस्ट आओगे तो क्लिक कर लोगे, तो आज रात को 12 बजे तक दिस इज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हर एक थंबनेल के अंदर और मेरी हर एक स्लाइड में और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है। लैपटॉप पे अगर नवक्लासेस ऐप खोलनी है तो learn.navclasses.in वेबसाइट है, ब्राउजर पे ओपन करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। और मोबाइल में नवक्लासेस ऐप, और अगर आईफोन है तो उसके लिए दूसरी ऐप है, उसके लिए भी आप नवक्लासेस की टीम से व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं, दे विल प्रोवाइड। अच्छा, ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। उमेश, कोमल, अनामिका, ऐश्वर्या, श्वेता, नीलम, अनुपमा, संज्योति, अंतिमा, एनी क्वेरी? ठीक है, चलो मिलते हैं ट्यूसडे को 4 PM क्लास में। और अगर आप लेना चाहते हो तो भाई आज सुनहरा मौका है, तो ले लीजिए जी। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी यूनिवर्सिटीज में जिनको भी सेकेंडरी डेटा पे वर्क करना होता है, उनके लिए साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू।